ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है। जिस प्रकार भौतिक जगत के सुख पाने के लिए स्कूल जाने के लिए पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती, इसी प्रकार भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए संतों का सत्संग करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं होता है। प्रतिक्षण प्रतिपल आप संत ऋषि मुनि महात्माओं का सत्संग प्राप्त करके और भगवत भक्ति प्राप्त करके अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करने का प्रयास कर सकते हैं। और रही बात ज्ञान की, तो भक्त प्रहलाद की उम्र कितनी थी और उनके पिता हिरण्यकश्यप की उम्र कितनी थी? भक्त प्रहलाद की उम्र केवल 5 वर्ष थी और उनके पिता की उम्र 70 वर्ष थी। तो 70 वर्ष उम्र वाले के पास भगवत भक्ति का ज्यादा ही ज्ञान प्राप्त होना चाहिए था, किंतु नहीं, वे तो भगवान श्री हरि नारायण को गालियां देते थे। किंतु भक्त प्रहलाद भगवान के श्री चरणों में शरणागति हो गए थे और उनके जीवन में शुभ मंगल बेला मंगल समय आ ही गया, भगवान की कृपा हो गई। और इसी प्रकार भक्त ध्रुव की उम्र भी 5 वर्ष की थी और राजा उत्तानपाद की उम्र भी 70 वर्ष की थी, किंतु ज्यादा ज्ञान तो राजा उत्तानपाद के पास होना चाहिए था, किंतु नहीं, भगवान की शरण में भक्त ध्रुव थे और ध्रुव की भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर के उनको दर्शन भी दिए और उनका यह मानव जीवन कृतार्थ भी कर दिए। इसी प्रकार माँ भगवती बगलामुखी मैया की शरण प्राप्ति के लिए कोई उम्र नहीं, कोई समय निश्चित नहीं, प्रतिपल प्रतिक्षण उनके साधक साधिकाओं से संपर्क करके उनकी भक्ति प्राप्त करके और अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।